आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब में खिराज अकीदत पेश करें, मगर उससे पेशतर हम ये समझ लें कि हम नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें तो हमारा अंदाज कैसा हो, मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल का तसव्वुर हमारे ज़हन और फिक्र के पर्दों पर कैसा हो। इसलिए कि ये ज़माने का दस्तूर है और तरीक़ा है अहले अदब का कि बारगाह जितनी बाबरकत होती है, हदिये और नजराने उतनी ही आजिज़ी के साथ पेश किए जाते हैं। और कायनात में मेरे रब ने कोई बारगाह ऐसी ना बनाई जो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह की बराबरी कर सके। जिस बारगाह में बुलबुले सिदरा आते हैं और मेरे नबी अगर आंखें बंद किए महवे इस्तिराहत हैं तो बेदार नहीं करते, मुस्तफ़ा के तलवों को बोसा देते हैं। उस नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें तो हमारा अंदाज कैसा हो, नबी के हुस्न जमाल का तसव्वुर कैसा हो। फैसला मैं नहीं, ये उलमा नहीं, आज के दौर के मुहक्किकीन, मुदर्रिसीन, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन नहीं करेंगे, बल्कि फैसला वो करेंगे जो आज हमारी पहचान है, हमारी जान है, यानी आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी की बारगाह में पहुंचे और दस्त बस्ता खड़े हों, अर्ज करें कि ऐ इमाम, जब हम नबी ये कौनैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें तो हमारा अंदाज कैसा हो, मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल का तसव्वुर कैसा हो। मेरा इमाम दुनिया सुन्नियत को तंबीह फरमाता नजर आएगा कि वो नबी जो सारी दुनिया के लिए रहमत कुल बनकर आया, जो रहमत नहीं बल्कि जाने रहमत बनकर आया, उस नबी की बारगाह में जब खिराज अकीदत पेश करना हो तो फिर सारी दिल की अथा गहराइयों को समेटो, आंखों को बंद करो, गुंबदे खजरा का तसव्वुर लाओ, अदब के साथ खड़े हो जाओ और जुबान तेरी हो, तरीका मेरा हो। जब मुस्तफ़ा की जात को मुराद लेना हो तो बस इस अंदाज से बोल, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी जबीने मुक़द्दसा के लिए बरेली के इमाम ने कहा था, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी भवे मुक़द्दसा की तर्जमानी करते हुए मेरे इमाम का इश्क बोलता है, जिनके सजदे को बेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी निगाहे नाज के लिए इश्क इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन से पुकार के बोला, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनके लभाए नाजुक की तर्जमानी करते हुए बरेली के इमाम ने कहा था, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी जुबान मुक़द्दसा के लिए बरेली का इमाम कहता है, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनके बाजू मुक़द्दसा के लिए इश्क़ आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार के बोला, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिनकी समातों के लिए इश्क़ आला हजरत ने कहा, हम किसी जमीन में रहें, हम किसी खित्ते में रहें, हम किसी कोरे में रहें, मगर जब हम पुकारें नबी जरूर समात करते हैं। इश्क़ इमाम अहमद रजा कहता है, आला हजरत ने पुकार के कहा, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम।
सलाम। कौन नबी? वो नबी जिस नबी के आका का आलम ये है कि सारी कायनात को रब ने जिस नबी के सदक़े में पैदा किया, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार बनाया, वो नबी दुनिया में तशरीफ लाया, दुनिया को मिल रहा है, मुस्तफ़ा के सदक़े से मिल रहा है। बरगो समर पैदा हुए, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। जिन्नो बशर पैदा हुए, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। लालो गहर पैदा हुए, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। कायनात को मिल रहा है, सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। मगर उस नबी के सब्र कनात को देखो, महीनों घर में चूल्हा नहीं है, खाते हैं तो जो की रोटी खाते हैं, हफ्तों के फाके होते हैं, दूसरे आते हैं तो बांटा जाता है, खुद अपने पेट पर पत्थर बांधे जाते हैं। जब नबी के सब्र कनात को बरेली के इमाम ने देखा, इरशाद फरमाते हैं मेरे आला हजरत कुल जहां मिलकर चौकी रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जिस नबी की सखावतों का ये आलम है, दुनिया में बड़े बड़े बादशाह है, दुनिया में बड़े बड़े देने वाले आए, दुनिया में बड़े बड़े बांटने वाले आए, दुनिया में बड़े बड़े अता करने वाले आए, दुनिया में हातिम ताई आया। मुझे हातिम की सखावत से इनकार नहीं है, मगर मुस्तफ़ा की सखावत के सामने उसका कोई एतबार भी नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, उस नबी की बारगाह में साइल आता है, साइल आपकी बारगाह में आता है, साइल इस फकीर कादरी की बारगाह में आता है, साइल अल्लामा खुर्शीद नूरानी की बारगाह में आता है, साइल अल्लामा अहमद अली बिज़वाही की बारगाह में आता है, साइल नकीब अहले सुन्नत की बारगाह में आता है, साइल शोराए सुन्नत की बारगाह में आता है, साइल उलमा की बारगाह में आता है, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की बारगाह में आते हैं और आने के बाद मांगते हैं। साइल आपके दरवाजे पर आया, साइल इस फकीर के दरवाजे पर आया, साइल इन शोरा के दरवाजे पर आया, नकीब अहले सुन्नत के दरवाजे पर आया, आपके दरवाजे पर आता है, आपसे सवाल करता है, आपको दुआएं दे रहा है, आपके घर बार को दुआएं देता है, आपके कारोबार को दुआएं देता है, आपके खानदान को दुआएं देता है, आपके परिवार को दुआएं देता है। और इतनी दुआएं देने के बाद जब उसने अपना दस्ते गदाई फैलाया है, जब अपना दस्ते गदाई मांगा है, आपके सामने फैलाया है, तो दुनिया वालों ने क्या दिया है? अगर आपने दिए हैं, चंद सिक्के दिए हैं, बादशाहों ने दिए हैं, गलते बांटी हैं, लोगों ने दिए हैं, चंद टुकड़े दिए हैं, ये आपका देना है, ये मेरा देना है, ये दुनिया के लोगों का देना है, ये शोरा अहले सुन्नत का देना है, ये दुनिया के बादशाहों की अता है। मगर आमना के लाल की बारगाह में हा, खैरुल बशर की बारगाह में हा, जब नबी की बारगाह में साइल आया और आने के बाद नबी की बारगाह में सवाल किया है। अगर नबी की बारगाह में साइल ने अगर दौलत मांगी है, नबी दौलत अता कर रहे हैं, अगर शोहरत मांगी है, नबी शोहरत अता कर रहे हैं, अगर इज्जत मांगी है, नबी इज्जत अता कर रहे हैं, अगर चाहो सोच मांगी है, नबी चाहो सोच अता कर रहे हैं। अरे चाह ये तो दुनिया की अता है। अगर नबी की बारगाह में साइल ने जन्नत का मुतालबा किया, मेरे नबी ने जन्नत अता फरमाई। और बरेली के इमाम ने जब नबी की सखावत को देखा, इरशाद फरमाते हैं हाथ जिससे टूटा गनी कर दिया, मौजे पहले सखावत पे लागू। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा खैरुल इस्लाम, जश्ने दस्तारबंदी, वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाख। अब इसी अकीदत के साथ जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है और जिसके पास अपना पर्सनल मुंह है, किसी और का नहीं है, रब ने अगर आपको दिया है तो अब उस नबी के नाम पर जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला बारिक अला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखो। बिरादरान इस्लाम, दो शेर में पढ़ूंगा। अब मेरी आवाज शान गया अभी जैसी तो नहीं, लेकिन मैं दो शेर पैगाम के तौर पे दे रहा हूं। आज हम दुनिया में परेशान हैं और परेशानी का हल तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा किसी और के पीछे परेशानी का हल नहीं मिलेगा, परेशानी का हल मिलेगा तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में मिलेगा। सारी दुनिया को निजात दिलाने वाला मेरा नबी है
और यही अगर हक है तो मैं देखता हूं कि आप कितना अच्छा सुन लेते हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि जहां से जुल्म सितम के बादल, जहां से जुल्म सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। वाह 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 माशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो यार। अगर आपका नबी बरहक इसी अंदाज से, तुम इस अंदाज से जवाब देंगे, ऐसे देंगे यार। अरे मेरा नबी वो है जिस नबी की तरह कोई नबी नहीं है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जहां से जुल्म सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। जहां से जुल्म सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। और ज़मीन पे आकर ज़मीन को जन्नत, ज़मीन पे आकर ज़मीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। ज़मीन पे आकर ज़मीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। जहां से जुल्मो सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। और शेर मुलादा फरमाए कि ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। ज़माने वाले ये जानते हैं ज़माने भर के अली है मौला। और दरअसल मौला अली को मौला, दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाला मेरा नबी है। दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाला मेरा नबी है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा और सरकार की 2 हदीस की तिलावत की है। आज का ये हमारा इजलास जलसे दस्तारबंदी के नाम से मौसूम है, जिसमें 4 हुफ़ाज़ को आज दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा और उनके सरों पर वो ज़र्री ताज सजेगा कि जिसकी बरकत से हश्र के मैदान में उनके माँ बाप को एक ज़र्री ताज अता किया जाएगा। रब फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए हबीब आप कहिए, आप बताइए, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? कुरान पूछ रहा है, कह रहा है, यानी कि तस्दीक चाहता है मेरे नबी की, यानी कि जिसके पास इल्म होगा तो ला इल्म वाले के बराबर नहीं हो सकता। जिसके पास इल्म की रोशनी होगी, जेहालियत की तारीकी वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बिरादरान इस्लाम, दुनिया ने इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक इल्म दीनी और दूसरा इल्म असरी कर दिया, उसको दुनियावी तालीम के नाम से मौसूल कर दिया। लेकिन मैं इस तकसीम से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। क्यों? इसलिए कि कोई इल्म दीनी नहीं जब तक दीन की खिदमत का नजरिया ना दिया जाए, और कोई इल्म दुनियावी नहीं जब तक कि उसमें दुनिया हासिल करने की नीयत ना कर ली जाए। हमने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, मगर नीयत हमारी दुनिया के हुसूल की हो गई
तो क़यामत के दिन उसका हमें कोई अजर नहीं मिलेगा। रब की बारगाह से जवाब मिलेगा, दुनिया में मुहद्दिस कहलाने का शौक था, दुनिया में हाफिज़ कुरान के नारे लगाने का शौक था, वो लगवा चुका मैं दुनिया में। क़यामत के मैदान में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मगर इतना याद रखें, इल्म कुरान से ही सारी दुनिया को मिला है। जिन्होंने उसमें गौर व तदब्बुर किया, जिसमें फिक्र और तदब्बुर करते हैं, वो लोग दुनिया से लेकर सारे उलूम को अपने पास जमा कर लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर आज दुनिया के रेशो के एतबार से अगर हम देखें, अपनी जो हम पर्सनल कैपेसिटी देखते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लाइल्म कौम हमारी नजर आती है। आज वो कौम जो दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाली थी, वो कौम जिसके सामने दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग ज़ानुए तलम्मुस तय करते थे। मैंने कहा तारीख को याद करो, जब स्पेन में तुम्हारी दरसगाहें लगती थी, जब स्पेन में उलमाए इस्लाम बैठकर दरसगाहें लगाते थे, सारी दुनिया के गोरे काले आकर उसी स्पेन के अंदर ज़ानुए तलम्मुस तय करते थे। सारी दुनिया को इल्म हमारी दरसगाहों से दिया जाता था। मगर अज़ीज़ान गिरामी, ज़माने ने करवट बदली, हमने मुस्तफ़ा की तारीख को भुला दिया, हमने असलाफ के किरदार को फरामोश कर दिया, हमने नबी कौनैन की सीरत से अपने कदमों को हटा दिया। आज हमारी कौम दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई के गारे अमीर में गिरने लगी है। आज हमारे पास जिल्लत और अकार के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी सोचा हमने आखिर आज हमारे साथ ये किस लिए हो रहा है? मेरे भाइयों सुनो, और अभी वक्त है, हमारे साथ से किस लिए होता है कि हमने मुस्तफ़ा की तरीके को छोड़ दिया, हमने शरीयत मुस्तफ़ा को भुला दिया, अपने साथ के किरदार को फरामोश कर दिया। हज़रात मोहतरम, याद रखो, जिस कौम के पास तालीम होती है, जो कौम दुनिया में याफ्ता हो जाती है, जिस कौम के पास कलम की ताकत आ जाती है, जो कौम कलम की पावर रखती है, वो कौम दुनिया में हुकूमतें किया करती है। अगर आज भी मुसलमान को तालीम हासिल कर ले तो वो वक्त दूर नहीं है कि दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाती नजर आ रही होगी। आज भी हमें गवाही दे रहा है, आज भी हो जो बराहीम साहिबा पैदा आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, वाह वाह वाह। हज़रात मोहतरम, तालीम हासिल करो। आपने हमने कहा हमने दो तरीकों में तालीम को बांट दिया। मैंने कहा कैसे बांटा मेरे भाई, आखिर कैसे हमने उसको फरामोश कर दिया? याद रखो, दुनिया की हर तालीम हमारे लिए है। जुबान कोई सी भी हो, इल्म हासिल कर दो। मैंने कहा अगर जुबानों के दौर पर अगर उसकी तफरीक की जाती तो मेरे मुस्तफ़ा ने 1450 साल पहले ये न कहा होता अपने सहाबे से, अल्लिमुल इब्रानी वल्लिमुल सुरयानी, इब्रानी सीखो सुरयानी सीखो। मेरे मुस्तफ़ा ने जब अपने सहाबा से ये जुमला कहा था, सहाबा ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, कुरान हमारा अरबी है, जुबान हमारी अरबी है, आप जो कहते हैं वो हम समझ लेते हैं, जो हम कहते हैं वो आप समझ लेते हैं, जो रब कुरान में कहता है वो हम समझ लेते हैं। हमें इब्रानी की जरूरत क्या है, हमें सुरयानी की जरूरत क्या है, हमें इब्रानी सीखने से क्या फायदा होगा? अज़ीज़ान गिरामी, मेरे और तेरे नबी ने, सारी कायनात के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुनो, इल्म हासिल कर लो, किसी भी जुबान का हो। ये मेरा दीन इस्लाम जो आज मक्के की चौहद्दी में समझ रहे हो, ये खाली अरब में नहीं रहेगा। जब ये अरब की चौहद्दी से निकलकर फिरान से शाम में पहुंचेगा और वहां पर जब इस्लाम की तबलीग होगी, अगर कोई इस्लाम पर से खून मारेगा, अगर कोई इस्लाम के खिलाफ खड़ा होगा, अगर तुम्हारे पास उस जुबान का इल्म ना होगा, इस्लाम की हिमायत कैसे करोगे? उसका जवाब कैसे दोगे? उसका जवाब कैसे पेश करोगे? अज़ीज़ान गिरामी, नबी ने फरमा दिया, जुबान कोई भी हो, अगर नियत दीन की तबलीग की है तू आदमान हासिल कर ले। अगर अंग्रेजी है, अंग्रेजी में हासिल कर, सुरयानी है, सुरयानी हासिल कर, स्पेनिश है, स्पेनिश हासिल कर। नियत ये रख, जब जब जरूरत होगी मेरी कौम को मैं खड़े होकर मुस्तफा के दीन की तबलीग करूंगा। तेरा एक एक पट होगा, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, दुनिया भी तेरा कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा खैरुल इस्लाम, मजहबे इस्लाम।
बिरादरान इस्लाम, इसलिए लोगों ने जो तकसीम कर दिया कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा सुनो, पहले अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बना दो। आज हमारे कौम के साथ कैसा कैसा मामला हो रहा है। आज हमारी बच्चियां मुर्तदा हो जाती हैं, हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, इसलिए कि उन्हें इस्लाम के बारे में तमीज नहीं है। उन्हें नहीं पता मुस्तफ़ा की अजमतों का आलम क्या है, उन्हें नहीं पता कि वहदहू ला शरीक किसे कहते हैं, उन्हें नहीं पता कि इस्लाम से ज्यादा पाकीज़ा मजहब दुनिया में नहीं है। आपका मुताला होगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आज रुए जमीन पर तकरीबन 4,500 मजहब के मानने वाले बसते हैं। 4,500 मजहब के मानने वाले बसते हैं, मगर उन्हें मजहब कुरान ने नहीं कहा, बल्कि कुरान ने ऐलान किया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। अजीजान गिरामी, के मुसलमान का बच्चा दीन इस्लाम को ना पढ़ सका। हमारे बच्चों ने दूसरे तालीम कॉलेजों में तालीम हासिल कर ली, मगर वो मुस्तफ़ा का गुलाम ना बन सका। उसे कुरान पढ़ना ना आया, उसने दीन मुस्तफ़ा को ना पढ़ा, उसे अज़मत मुस्तफ़ा के बारे में ना बताया गया। हज़रात मोहतरम याद रखो, हम ये कहते हैं और इस्लाम ने कभी मना नहीं किया कि आपका बेटा इंग्लिश का लेक्चरर ना बने, आपका बेटा इंग्लिश में कोई कामयाबी हासिल ना करे। मैंने कहा दुनिया के सारे कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉन्वेंट कॉलेजों में पढ़ाओ, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्री दिला दो, तुम्हारा बेटा डॉक्टर ना बनेगा, हमारी कौम का इलाज कौन करेगा? बेटा अगर तेरा वकील ना होगा तो मुकद्दमात हमारे कौन लड़ेगा? अगर बेटा तेरा इंजीनियर ना होगा, हमारी मस्जिदों मदारिसों खानकाहों के नक्शे कौन तैयार करेगा? अगर बेटा तेरा डॉक्टर ना होगा, हमारा इलाज कौन करेगा? इसलिए डिग्रियां दिलाओ, मगर उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दीवाना बना दो, ताकि जब तेरा बेटा अगर डॉक्टर बने और दवा इलाज ना करे तो फिर यासीन शरीफ पढ़ करके मरीजों का इलाज कर रहा हो। अगर तेरा बेटा दुनिया में कोई दवा कार करना होगी, अल्लाह का कुरान पढ़ करके देगा, इंशाअल्लाह जो दवा बेबंद हो जाएगा, अल्लाह ताला उसमें भी शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बना है सल्ले अला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह, बहुत। हज़रात मोहतरम, बच्चों को तालीम दो। आज हमारा हाल ये हो गया, आज दुनिया के अंदर हम अपनी तालीम के हिसाब से अपना रेशो देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता कौम आज यहूदियों की कौम है। और जिस कौम के पास तालीम होती है ना, उस कौम को कोई झुका नहीं सकता, सारी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। मैं बता रहा हूँ दुनिया की तमसील के एतबार से, दुनिया में किस अंदाज से तालीम याफ्ता कौमें उरूज पाती हैं। आप देखते हैं डॉक्टर आपके यहाँ भी, डॉक्टर आपके यहाँ भी होंगे, डॉक्टर हमारे यहाँ भी हैं। डॉक्टर चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, जापान का हो। आपने सबसे पहले देखा होगा डॉक्टर का एक सिंबल होता है, मोनोग्राम होता है ना, देखा क्या होता है? क्या रेड प्लस होता था ना? अरे डॉक्टर के आपने देखा होगा रेड प्लस निशान लगा हुआ, उसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? वो रेड प्लस नहीं बल्कि सलीब का निशान है। और उसको किस तरीके से पेश किया गया दुनिया में? ईसाइयों ने कहा हम सारी दुनिया को 90% दवा प्रोवाइड कराते हैं, 90% दवा मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए दुनिया में हमारा सिंबल चलेगा, दुनिया में हमारा निशान चलेगा। अजीजान गिरामी, जब उसने पेश किया सारी दुनिया को मानने पर मजबूर होना पड़ा, इसलिए कि दुनिया को सारी दवाएं जब वो देते हैं तो उनका सिंबल मानना पड़ा। अब डॉक्टर चाहे वो इंडिया का हो, डॉक्टर वो चाहे पाकिस्तान का हो, डॉक्टर चाहे वो चीनो जापान का हो, जहां डॉक्टर होगा उसके वहां प्लस रेड प्लस का निशान लगा होगा। अजीजान गिरामी, लंबे जमाने तक ये रेड प्लस डॉक्टरों का सिंबल रहा, मेडिकल साइंस का मोनोग्राम रहा। मगर हजरात मोहतरम, अभी चंद साल पहले आपने देखा होगा डॉक्टरों के यहाँ पर सिंबल चेंज हो चुका है, अब उनके यहाँ पर निशान बदल चुका है। अजीजान गिरामी, इसलिए ईसाइयों के बाद जब यहूदियों ने कौमी तरक्की की है, जब यहूदियों ने तालीम याफ्ता कौम बन गई और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तालीम हासिल कर ली, अब सारी दुनिया को मेडिसिन जब यहूदियों से मिलने लगी, इजराइल सारी दुनिया को दवाएं देने लगा। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में दावा पेश कर दिया कि जब ईसाई सारी दुनिया को 90% दवा दे रहे थे, उन्होंने अपना सिंबल सारी दुनिया पर थोप दिया। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, सारी दुनिया के डॉक्टर जहां थे, उन्होंने उसके सिंबल को कबूल कर दिया। मगर आज हाल हमारा यह है कि दुनिया को 97% मेडिसिन हम
प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए अब हमारा हक है कि दुनिया में सिंबल हमारा हो, दुनिया में निशान हमारा हो। अजीजाने गिरामी, इसलिए उनके पास जब तालीम थी सारी दुनिया को मानना पड़ा और दुनिया में डॉक्टर का सिंबल चेंज हो गया। अब आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की दुकान पर वो रेड बरस खत्म हो गया। अब एक छड़ी खड़ी होती है, छड़ी के चारों तरफ एक सांप लिपटा होता है। ये डॉक्टरों का नया सिंबल है। आप जानते हैं वो क्या है? तो पता सुनो अजीजाने गिरामी कि यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं। उन्होंने अपना सिंबल रखा तो हजरत मूसा का सा जो छड़ी में है और जो सांप है वो हजरत मूसा का सा जो अस्तहा बना था उसकी निशानी है। उन्होंने बता दिया कि तालीम हमने हासिल की है तो दुनिया के हमारे सामने झुकना पड़ेगा। अजीजाने गिरामी, इसलिए अगर आज हमारी कौम तालीम याफ्ता हो जाए कसम अल्लाह की हमारा सिंबल होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मदरसा खैरुल इस्लाम। मगर याद रखें तालीम हमें हासिल करना होगी। आज देख रहे हैं हमारा हाल क्या हो रहा है। हमारे साथ में हर तरीके से छल किया जाता है। हमारी बच्चियों को उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। उनके माइंड को कहा जाता है कि देखो इस्लाम ने तुम्हें किस तरह पाबंद कर दिया है। इस्लाम ने औरतों के हुकूक मारे हैं। इस्लाम ने औरतों को पाबंद करके रखा है। इस्लाम ने मर्दों को हुकूक ज्यादा दिए हैं, औरतों के हुकूक इस्लाम में कम है। अजीजाने गिरामी, 4,500 मज़ाहिब वालों के सामने ये फकीर कादरी का एक चैलेंज है कि लाओ दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब जो इस्लाम की तरह औरत को इज्जत देने वाला हो। लाओ कोई ऐसा मजहब जो इस्लाम की तरह औरत को मकाम देने वाला हो। मैंने कहा दुनिया में कोई ऐसा मजहब है जो इस औरत को इतना मकाम दे। औरत को इस्लाम ने मजहब ऐसा दिया कि औरत को अगर घर में बच्ची बन के पैदा होती है, सरकार की हदीस कहती है कि अल्लाह की रहमत बनकर बेटी घर में आती है। और जिस घर में अल्लाह की रहमत बनकर बेटी आ जाती है 40 दिन तक रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल होते रहते हैं। बल्कि रिवायत में आता है अगर एक घर में किसी बेटी का जन्म होता है आसपास के 40 घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो जाते हैं। अजीजाने गिरामी, मेरे का इस्लाम यह है कि जहाँ बेटी पैदा होती है अल्लाह ने फरमाया वो रहमत बनकर आई है। लेकिन जब वही बेटी जवान होकर किसी की बीवी बनती है, किसी की मनकूहा बनती है, जब किसी की शरीक हयात बनकर उसके घर में जाती है, इस्लाम कहता है अब वो इज्जत बनकर आई है, तेरी गुलाम बनकर नहीं आई, वो तेरी इज्जत की जमानत बनकर के आई है। लेकिन अजीजाने गिरामी, जब उसी चांद की बेटी के गोद में कोई चांद सा बेटा आता है, कोई चांद सी बेटी आती है, तो कुरान की नहीं मुस्तफा की हदीस कहती है अल जन्नतु तहता अक़दामि उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मुस्तफा ने कहा कि ये बेटी जब पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है, जवान होकर बीवी बनती है तो इज्जत बनकर आती है। और जब इसके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो कुरान ये नहीं कहता है कि माँ तहज्जुद गुजार हो, माँ शब जिंदादार हो, बल्कि मुस्तफा ने कहा अगर माँ है तो तेरी जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है। ये इस्लाम है जिसने औरत को इतना बड़ा मकाम दिया है। लाओ कोई ऐसा मजहब जो इस्लाम की तरह औरत को इज्जत देने वाला। हाय हाय वाह वाह वाह, हाय हाय वाह वाह वाह, क्या लाजवाब, वाह बहुत। हजरात मोहतरम, दुनिया के कोई मजहब ऐसा नहीं जो इस्लाम की तरह औरत को इज्जत देने वाला हो। मगर हमारी बच्चियों के माइंड वॉश कर दिए जाते हैं। उनको समझाया ये जाता है कि देखो तुम्हारे इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी, औरत को 1 शादी की इजाजत दी, मगर उसको ये नहीं बताया जाता कि इस्लाम ने किस लिए इजाजत दी है। अजीजाने गिरामी, याद रखो पहले अपनी बच्चियों को तरीके मुस्तफा सिखा दो, उन्हें सीरत फातिमा पढ़ा दो, ताकि दुनिया का कोई गद्दार मुस्तफा आपकी बेटी के जहन को खराब ना कर सके और वो बेटी आपकी सैयदा फातिमा की कनीज बनकर दुनिया में भी रहे और जब दुनिया से जाए तो तेरी जन्नत की जमानत बन करके जाए। इसलिए कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था रब ने जिसको 3 बेटियां दे दी, तीनों की इज्जत सही तौर पर उसने परवरिश करके सही निकाह कर दिया, नबी ने फरमाया जन्नत वाजिब हो जाती है। अजीजाने गिरामी, जिम्मेदारी हमारी है कि जब बेटी घर में पैदा हो तो उसको शुरू से सैयदा फातिमा की तहरीक दिखा दो, सैयदा फातिमा की सीरत बता दो, सैयदा फातिमा का किरदार बता
बता दो, ताकि बेटी अगर बड़ी भी हो जाए तो कभी फातिमा की बाकी ना हो, जो फातिमा की गुलाम बन जाएगी, दुनिया में तेरे लिए इज्जत होगी मरने के बाद। अपने बच्चों को सही तरबियत दें। आज स्कूलों का हाल ये हो गया, हमारे बच्चों के साथ में अजीब तरीके की तो दूसरी दो तरह की, वो सब आप समझ रहे होंगे हजरात मोहतरम, इसलिए मगर याद रखो अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो, इसलिए कि जब इल्म आपके पास होगा तो फिर आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है कि आप भूल गए। अभी चंद साल पहले कोरोना की बीमारी आई थी, लोगों ने कहा बीमारी है, किसी ने कहा अल्लाह का अजाब है, मैंने कहा जो भी है मगर अल्लाह का एक हिंट है हमारे लिए। अल्लाह ताला कौम मुस्लिम को एक हिंट दे रहा है, एक इशारा दिया मेरे रब ने। रब फरमाता है कि देखो जब हमारे बीमार हुए, क्या मामला है? सुभान अल्लाह, कुछ नहीं, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, वाह वाह माशाअल्लाह। कोरोना हो गया, हमारे पेशेंट हॉस्पिटल के लिए तरस गए। नाम अब्दुल गफूर, जगह नहीं है, अब्दुल कादिर, जगह नहीं है, इधर वाला पहुंचा, बेड खाली है, इलाज हो रहा है, हमारा वाला तरफ तरफ के मर गया। मैंने कहा मौत पर हक है, मगर जिस शिद्दत की तकलीफ में वो मरा उसे देखकर दिल रोता है, दिल में तकलीफ होती है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया मोमिन आपस में जिस्म की तरह है, चाहे तकलीफ किसी जगह हो, दर्द कहीं भी हो, चोट कहीं लगे, तकलीफ दिल को होती है, आंसू आंख से ही बहता है। अजीज़ाने गिरामी, लेकिन हमारे एडमिशन ना हुए, हमारे मरीजों को बाहर डाल दिया गया। जानते हैं किस लिए? इसलिए कि हॉस्पिटल हमारे ना थे, डॉक्टर हमारे ना थे, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा रब बताना यही चाहता था कि देखो तुमने कैसे ख्वाबे खरगोश में सोए हुए हो, तुमने अपनी नस्लों के लिए कोई रास्ता नहीं देखा है, तुमने अपनी नस्लों को उरूज के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया है। तुम दुनिया में रह रहे हो और कौन सी बेरहमती में जिंदगी गुजार रहे हो। आज तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं है, आज तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है, तेरा मरीज रोडों पर तड़प तड़प के मर गया, तेरा मरीज घर में पड़े पड़े तड़प गया, ना कोई देखने वाला मैसर हुआ, ना हॉस्पिटल का कोई बेड उसे मैसर हुआ, ना उसके लिए ऑक्सीजन का कोई इंतजाम हो सका। अजीज़ाने गिरामी, रब बताना ये चाहता था कि अभी तो वक्त बहुत ज्यादा है, अभी तो हाल यहाँ तक हुआ है, अभी तेरे पास वक्त है, अपने डॉक्टर बना ले, अपने हॉस्पिटल बना ले, ताकि आने वाले जमाने में जब जरूरत पड़े तो दूसरे के सामने भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। मरीज तेरा हो तो हॉस्पिटल भी तेरा होना चाहिए, डॉक्टर भी तेरा होना चाहिए, ताकि तू अपना खुद मुख्तार हो जाए, यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहाँ भी कामयाब। हाय हाय, वाह 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 माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देख रहे हैं, हमने कोई समय शऊर नहीं दिया, अभी शऊर के नाखून हमारे नहीं निकले, अभी हमें ये पता नहीं चला आने वाला वक्त कितना भयानक होगा। अजीज़ाने गिरामी, आपको मालूम होगा अभी 2 साल पहले केरला की सरजमीन पर एक इस्लाम की शहजादी के नकाब पर पाबंदी लगा दी गई, कहा नकाब पहनकर अंदर नहीं आ सकते। हजरात मोहतरम, पूरे हिंदुस्तान में शोरिश होने लगी। आपने भी शायद तख्तियां लेकर के एहतजाज किया होगा, हमने भी एहतजाज किया, लेकिन सारे उलमा एहतजाज करने के लिए बैठ गए और वहां पर बहुत सारे लोग अवाम में भी थे, शहर के बड़े बड़े सरमायादार भी थे। मैंने उनसे बरजस्ता कहा था तुम्हें शर्म नहीं आती, चौराहों पर बैठकर ये जो तख्तियां लेकर बैठे हो, दूसरों के लिए भीख मांगते हो। अरे तुझे अगर आज ये देखा कि तेरी बेटी के हिजाब पर पाबंदी लग रही है, उसे कहा गया हिजाब के साथ कॉलेज में नहीं आ सकते, मैंने कहा जानते हो क्यों? अब तुम तख्तियां लेकर बैठे हो, कभी तुमने ये सोचा कि जब पाबंदी लगेगी उसका कोई ऑप्शन तेरे पास है? आज तू दूसरे के मांग रहा है। अरे वक्त तो ये था खुद खड़ा होता, अपना कॉलेज बना लेता, अपनी यूनिवर्सिटी बना लेता, ताकि किसी में हिम्मत ना होती, वहाँ बेटी भी तेरी होती, कॉलेज भी तेरा होता, सिलेबस भी तेरा होता, जैसा चाहता वैसा कर लेता, दीन भी सीख लेती, मुस्तफा की शरीयत भी याद हो जाती। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह, याद नहीं आया, लाजवाब। हम आज भी शोर के नाखून नहीं ले रहे हैं, हमारी कौम बड़ी गरीब हो जाती है। जब दीन की बात आए
कौम की बात आए, हम बहुत गरीब हो गए, हमारे पास पैसा नहीं। मैंने कहा जब तुम मस्जिद में जाओ तो तुम्हें 10 का नोट हाथी का पैर नजर आए। जब तुम मदरसों में जाओ तुम्हें 10 का नोट हाथी का पैर नजर आए। लेकिन वही आदमी अगर मार्केट में जाता है, उसे कपड़ा लिनन का पसंद आ गया, अब वो 2500 रुपए मीटर का कपड़ा तो खरीदेगा, बेटे के लिए 5000 की ड्रेस तो खरीदेगा, बेटे के लिए वो बड़े कीमती जूते तो खरीदेगा। मैंने कहा सुन, इनमें थोड़े सा वक्त को अपने साथ कर ले और अपनी जरूरतों से थोड़ा सा समझौता कर ले। अगर तूने पैसा बचाकर अपनी कौम के लिए लगा दिया और कॉलेज तूने बना लिया, स्कूल तूने बना लिए, आने वाला वक्त ऐसा है जब तेरे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर तेरे बच्चे कहां जाएंगे? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचा, अगर चाहिए तो अभी खड़ा हो जा। और ये मदरसा खैरुल इस्लाम है, ये मदरसा ना रहे बल्कि जामिया खैरुल इस्लाम होना चाहिए कि एक तरफ इसमें बुखारी की दरगाह लग रही हो तो एक तरफ इसमें MBBS की कोचिंग भी हो रही हो, तेरे बेटे के हाथ में एक तरफ फजीलत की डिग्री हो, दूसरी तरफ MBBS की डिग्री होना चाहिए। बेटा तेरा आलिम भी हो, बेटा तेरा डॉक्टर भी। क्या गुफ्तगू है, वाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कब तक सोओगे? कब जागेगी हमारी नींद? जब जमीन पैरों के नीचे से खींच ली जाएगी, जब आसमान का शामियाना हमसे हटा दिया जाएगा, जब हमारे पास कुछ ना होगा, जब बच्चे हमारे दर दर पर भीख मांगते नजर आएंगे, उस वक्त तेरा शऊर जागेगा, फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। अभी जाग जा, अभी बेदार हो जा। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल की वो कौम को, वो आपका एक शेर अभी भी हमें तंबीह कर रहा है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक की न होगी दास्तानों में। अजीज़ाने गिरामी, वो कोरोना का दौर था, हमारे मरीजों को एडमिशन नहीं मिला। आने वाला दौर ऐसा होगा जब आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपको पता नहीं है, हो रहा है, हमारी सीटें कम कर दी गई, हमारी रैंक बढ़ा दी गई, मेरिट बढ़ा दी गई। किस लिए? किसी तरीके से सामने नहीं आना चाहिए। मैंने कहा जब कुछ नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? इसलिए कौम को बेदार होने की जरूरत है। हुसैनाबाद वालों, हुसैन का जज्बा पैदा करो। यजीदी कितने खड़े हो जाए, हमें हजारों यजीदियों से डरना नहीं चाहिए। 72 हुसैनी खड़े हो जाए, इस्लाम का किला तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह, लाजवाब। 22,000 यजीदी कुछ ना कर सके। 6 महीने के लिए इसका से 22,000 हार गए। हाय हाय हाय, वाह, 22,000 हार गए। हम उसी हुसैन के मानने वाले हैं और आप तो हुसैनाबाद वाले हैं। इस्लाम की खैरात मंडी है ये हुसैनाबाद में। उस नबी के नाम पर हम नहीं खड़े होते, उस नबी के दीन की शरीयत की हिफाजत हम नहीं करते। हमारे लिए जरूरी है। हज़रात, मेरा तो पैगाम आज के दौर में ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मदरसा ना रहे। मदरसा वो ना रहे जिसे हम मदरसा समझते हैं। हमने मदरसे को समझ लिया कि खाली कुरान पढ़ने की जगह मदरसा है। अरे मदरसे से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती है यार। मदरसा वो है, पढ़ने के लिए शऊर चाहिए, हर तालीम यहाँ दी जाती है। मैंने कहा आला हज़रत ने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरे इमाम गए थे? हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी। बताइए, मुजाहिदे हुर्रियत हैं। बहुत लंबा जमाना नहीं, 200 साल पहले की तो बात है। अल्लामा फजल खैराबादी रज़ियल्लाहु ताला हमारी जान उन पर कुर्बान हो जाए। मैंने कहा हमारे इस्लाम ने जो तरीका हमें दिया था, आज उसी मदरसे के पढ़े हुए थे। वही भारत की सरजमीन है कि वही फैसले की कुर्सी पर बैठते हैं और जोहर की अजान होती है तो अल्लामा फजल खैराबादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। ये इस्लाम ने दस्त दिया था कि शहर का बादशाह भी वही है, मुसल्ले का इमाम भी वही है। आज भी वो दौर हो सकता है अगर हमारी कौम बेदार हो जाए। जाने के रामी, इसलिए इन मदरसों को खाली ये मत समझो कि ये मकतब है, ये मदरसे हैं जहाँ सिर्फ इसकी पढ़ाई होगी। मैंने कहा इन मदरसों को आला जगह पर बनाओ, बड़े बड़े पैमाने पर बनाओ और मदरसा अब जामिया की शक्ल में होना चाहिए। मुसलमानों बेदार हो जाओ, एक वक्त खा लो, अगर इतना भी ना हो तो दिन को रोजा रख लो, मगर बच्चों की तालीम का इंतजाम कर लो ताकि आने वाले जमाने में तेरा बेटे के हाथ में
में कलम की पावर हो, दुनिया तेरे बेटे के सामने सर झुकाती नजर आ रही। जब तक कलम होगी, जब तक कलम की ताकत हमारे पास ना होगी, हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम मुकाबला किस चीज से करेंगे? दुनिया के सारे हथियार वहां बेकार हो जाते हैं। जिसके हाथ में कलम की ताकत आ जाती है, जिसके हाथ में कलम की पावर आ जाती है। मगर आज हमारी कौम का हाल ये हो गया, हमारी कौम कलम से बिल्कुल नाआशना हो चुकी है। आज हमारे पास दुनिया भर की ताकतें हो सकती है, दौलत हो सकती है, शोहरत हो सकती है, मगर इल्म हमारे पास नहीं है। और जब तक इल्म हमारे पास ना होगा, हम किसी हाल में तरक्की याफ्ता कौम नहीं हो सकते हैं। अगर तरक्की पाना चाहते हो, दुनिया में इज्जत कमाना चाहते हो, आज अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता कर दो। जब तालीम मिल जाएगी तो सारी दुनिया के सामने ये सुरखरू हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम तालीम से आरास्ता करें। ये मदरसे जिन्हें हमने बड़ी छोटी छोटी सी जगहों में कैद करके रख दिया, चंद कमरे बनाए, मदरसा है, हमें स्कूल के लिए दूसरी जगह चाहिए। मैंने कहा ना, ये थिंकिंग बदलो, ये थॉट बदलो, ये सोच बदलो। जहां मदरसा खैरुल इस्लाम जो है, ये आपका मदरसा खैरुल इस्लाम ना रहे बल्कि जामिया खैरुल इस्लाम हो जाना चाहिए, ताकि आपके मदरसे में पढ़ाने वाला एक तरफ अगर बुखारी का दर्स दे रहा है तो एक तरफ बैठ करके MBBS की कोचिंग हो रही हो, एक तरफ बैठ करके पढ़ाने वाला कोई काशिक मुस्तफा अगर हदीस मुस्लिम पढ़ा रहा है, मिशकात अबू दाऊद पढ़ा रहा है, तो उसी में दूसरी तरफ उसे MBBS की डिग्री दी जा रही हो, उसको जाकर वहां पर LLB की कोचिंग कराई जा रही हो, ताकि आने वाले जमाने में हमारी कौम एक मिशले राह बने और सारी दुनिया पहचान ले कि कौम मुस्लिम किसी से कमतर नहीं है। दुनिया में जिसके नाम की रोशनी फैली है वो यही कौम मुस्लिम है, जो अपने अस्ताद को याद कर लेती है तो सारी दुनिया उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। हज़रात मोहतरम, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम दो। आज हमने शादियों को महंगा कर दिया। आपके यहाँ शादी का क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन हज़रात मोहतरम आज हमारा हाल ये हो गया कि हम अपनी साथ के एतबार से जब खर्च करते हैं बहुत सारी दौलत हम बर्बाद कर देते हैं। अब लोग ये कहें कि हम गरीब हैं, मैंने कहा मैं इसको नहीं मानता। मैंने कहा हम क्या उस दौर से भी गरीब हो गए जब AMU यूपी की सरजमीन पर बनी थी? उस बंदे के अकीदे से मुझे लेना देना नहीं, उसके अकीदे से लेना देना नहीं, वो नेचरी था, लेकिन उसने कौम मुस्लिम के लिए एक ऐसा काम किया कि रहती दुनिया तक दुनिया उसको याद करेगी। जानते हैं आज हमारी कौम क्या उससे भी ज्यादा करीब हो गई? वो दरवाजों पर खड़े होकर एक एक आना मांगता था। अजीजाने गिरामी, मगर अफसोस है कि आज हमें इतना शऊर नहीं रहा। हम दुनिया में सोए हुए हैं, अपने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर हमने ये कभी सोचा ही नहीं। रात को बिस्तर पे लेटा करो तो कभी गौर किया करो कि कल आने वाला सूरज हमारे लिए कितनी परेशानियां लेकर के आएगा। क्या आप भूल गए हैं? हर आने वाला दिन हमारे लिए एक जहर कातिल लेकर के आता है। हर उठने वाला सूरज हमारे लिए एक नई मुसीबत लेकर के खड़ा हो जाता है। और जानते हो किस लिए? इसलिए कि हमने मुस्तफा की शरीयत को फरामोश कर दिया, हमने नबी के कौनेन के दीन को भुला दिया, हमने सरकार की शरीयत को फरामोश किया, हम मुस्तफा की सीरत से नाआशना हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए दुनिया में अगर इज्जत चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर शऊर आगाही चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर बुलंद मकाम चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर कामयाब और कामरान होना चाहते हो, उसका एक ही नजरिया है कि मुस्तफा के गुलाम हो जाओ और दुनिया में तुम तालीम याफ्ता हो जाओ। जब तुम तालीम याफ्ता होगा तो दुनिया की जरूरत बन जाएगा, और जो जरूरत होती है उसे फेंका नहीं जाता, ढोया जाता है, और जो मजबूर होता है उसे फेंक दिया जाता है, ढोया नहीं जाता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या कहते हैं। हज़रात मोहतरम, हमारे पास बहुत सारे असासे पढ़ने के लिखने के हैं। मैंने कहा खानकाह महरेरा का पैगाम भूल गए? खानकाह महरेरा का पैगाम है आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आज हमारा हाल क्या होता है? हम पैसे जमा करते हैं, बच्चा मेरा जवान होगा, मेरी बेटी जवान होगी, लेकिन उसने सारी जिंदगी से पैसे कौड़ी 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 करके जमा किए। बेटा जवान होगा, घर बनाऊंगा, उसके बाद उसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगा। मैंने कहा बेवकूफ आदमी यही सोच रहा, पैसे इकट्ठे कर करके रखता कि बेटा जवान होगा तो शादी करूंगा। अगर ये सोच लेता कि ये पैसा बेटे की पढ़ाई पे लगा दूंगा
ये पैसा बेटे की पढ़ाई पे लगा देता तो तुझे पैसा जमा करने की जरूरत ना होती। तेरा बेटा खुद इतना बड़ा मालिक व मुख्तार हो जाता कि दुनिया उसके सामने खुद अपनी बेटियों को उसके लिए रिश्ते के लिए फख्र महसूस करती, फिर तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना होती। अजीजाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम अपने बच्चों की तालीम को सबसे पहले रखें, बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें तालीम दो। एक वाकया मुझे याद आ गया, हजरत इमाम शाफी का नाम सुना है? आज हमारे पास तो बहुत सारे असासे हैं, हर तरीके का माल हमारे पास है, हम जैसा चाहें उसे पढ़ा सकते हैं। हजरत मोहतरम इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये चार इमामों में कौन से कितने बड़े इमाम हैं कि आज उनके तकलीद की जाती है। चार इमाम हजरत इमाम शाफी हैं। हजरत इमाम शाफी ने जब आपके बाप का वालिद का इंतकाल हो गया, बचपन में उम्र थोड़ी सी है, माँ बड़ी मेहनत और मजदूरी करके आपके लिए कुछ काम कर पाती जिससे आप पढ़ा करते। कहते हैं एक मर्तबा मेरा हाल ये था कि मेरे पास लिखने के लिए कोई कागज नहीं, कलम दवात नहीं। कहते हैं मैं जाता, घर से निकलता और जाता मैदानों में जाकर जहां जानवर मरते थे उनकी हड्डियां जो बड़ी बड़ी होती थी मैं उन्हें लेकर के आता, उठाकर उन्हें धोकर साफ करता, खुशबू लगाता और फिर उस पर मैं अपने नोट्स बनाता, उस पर लिखा करता। अल्लाह अकबर, कितनी तंदरुस्ती का दौर होगा। हजरत इमाम शाफी कहते हैं मैं आकर उस पर अपने नोट्स तैयार कर लेता। नोट्स तैयार करने के बाद इसी तरीके से पढ़ते रहे। हजरत इमाम शाफी कहते हैं फिर उसके बाद हाल ये हुआ कि एक मर्तबा मैं हज बैतुल्लाह करने के बाद मैं मिना के मकाम में खड़ा हुआ था। एक शख्स को मैंने देखा जिसके सर पर एक पोटली है, चेहरा बड़ा नूरानी है। करीब आया कर सलाम किया और सलाम करने के बाद कहते हैं मेरी दावत कबूल करोगे? कहते हैं मैंने कहा हाँ दावत कबूल करूंगा। कहते उसने पोटली नीचे रखी और अपना दस्तरखान बिछा दिया, उसमें से सूखी रोटी के चंद टुकड़े निकाले। कहते हैं एक टुकड़ा मेरे हाथ में दे दिया, एक टुकड़ा खुद वो खाने लगा। मुझसे कहता है कुरैशी हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगे कि आपने कैसे पहचाना? कहा इसलिए कि कुरैशी जो लोग होते हैं वो दावत देने में भी हिचकिचाते नहीं हैं और दावत कबूल करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। कहा मैंने उनसे पूछा आप कहां से आए हैं? कहते हैं मैं मदीने से आया हूं, मदीनतुर रसूल से आया हूं। कहते हैं मदीने का नाम सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे मुस्तफा की मोहब्बत के कमर ने तड़पा दिया। हजरत इमाम मालिक की याद आ गई। मैंने उनसे पूछा आप मदीने में रहते हैं तो मस्जिद नबी जाते होंगे? कहने लगे हाँ मैं सरकार की मस्जिद में नमाजें अदा करता हूँ। कहते हैं इमाम मालिक को आपने देखा होगा? कहते हैं हाँ मैंने इमाम मालिक को देखा है। कहते हैं मेरे दिल के अंदर इमाम मालिक से मुलाकात की बड़ी आग लगी हुई थी। कहते हैं मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा क्यों आपने मदीना नहीं देखा? कहते हैं मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं मदीना जा सकूं, मेरे हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं मदीना जा नहीं सकता। कहते हैं मदीना जाओगे? कहते हैं आप अगर ले चलेंगे तो जरूर चलते हैं। हजरात मोहतरम कहते हैं मदीना जरूर चलेंगे। हजरात वो कहते हैं मदीना